ठीक है, ग्रेट। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमने आज लास्ट मंडे को सेशन किया था इंडक्शन सेशन। इंडक्शन सेशन का मतलब होता है एक सही शुरुआत। आप इस बिज़नेस में आ तो गए हैं, अब हमने सही शुरुआत कर ली है। वो हमने उस दिन कंप्लीट किया। उस दिन हमने जाना कि ये बिज़नेस है क्या? इस बिज़नेस में लोग आते क्यों हैं? हम इस बिज़नेस में क्यों आए? इस बिज़नेस से हमें क्या मिल सकता है? हमारा इसमें रोल क्या रहेगा? ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। कहाँ? इससे पहले वाले सेशन में। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस बिजनेस में टिके रहने के लिए, इस बिजनेस में प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बिजनेस में होना और बिजनेस में प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग, आपने सुना होगा, एक होता है बिजीनेस, एक होता है बिजनेस। एक होता है बिजीनेस, एक होता है बिजनेस। दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारे अपलाइन एक कहानी सुनाया करते थे। बोलते थे एक बार गलती से एक बंदर को राजा बना दिया गया, एक जंगल का। बड़ा उछल कूद कर रहा था तो उसको राजा बना दिया गया जंगल का, और उसको राजा बन के वो बैठा रहता था ऐसे गद्दी पे। तो एक दिन क्या हुआ, किसी अ, हिरन की हिरनी गुम हो गई, तो आके उसने गुहार लगाई। आके बोला राजा के सामने, अरे ऐसे ऐसे मेरी जो वाइफ है वो गुम हो गई है, आपका फर्ज है, आप जंगल के राजा हैं, तो प्लीज ढूंढ के लाइए। तो उसने क्या किया, वो कह रहा बिल्कुल, बहुत, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। उसने सारे गांव को आवाज लगा दी, सबको इकट्ठा कर दिया, सब साथ में आके खड़े हो गए। और सब देख रहे, अब तो ये इतनी शानदार तरीके से चिल्ला विला रहा है, ये तो कुछ कर देगा, अभी 2 मिनट में ले आएगा। ठीक है। तो वो कूदा बंदर एक पेड़ पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ पे। सब लोग नीचे घूम रहे हैं, अभी कुछ करेगा, अभी कुछ करेगा, अभी कुछ करेगा। काफी टाइम हो गया ऐसा करते करते। तो फिर किसी ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कह रहा, मैं अपनी, मेरी भागदौड़ में कोई कमी तो नहीं है ना? वो मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, आपको दिख रहा है ना मैं बिजी हूं। तो कुछ लोगों के साथ इस बिजनेस में ऐसा ही हो रहा है। वो दिखा तो रहे हैं, हम दिखाते तो हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। और रिजल्ट, मर्सिडीज आप देख लेते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ना। लोग यहाँ इस बिजनेस में, या तो मैं कल भी बात करी थी, या तो भाव में आते हैं, या अभाव में आते हैं, या प्रभाव में आते हैं, या तो इमोशंस में आते हैं, है ना, या फिर किसी चीज की कमी में आते हैं, या फिर किसी की प्रेजेंटेशन सुन के किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। ये 3 रीजन रहते हैं बिजनेस में आने के, ज्वाइन करने के। लेकिन आके काम तभी करते हैं जब उसका रियल इस बिजनेस में आने का रीजन क्लियर हो जाता है कि मैं इस बिजनेस को करना क्यों चाहता हूं। आपका रियल रीजन क्लियर हो जाता है। तो एक्चुअल में जो लोग कहते हैं ना, 2 लोग इस बिजनेस के अंदर आए। एक आए, मेरे नीचे रोशन जी हैं, एक आए भाविन जी। रोशन जी आए, रोशन जी ने आके बोला कि मैं इस बिजनेस को आके ट्राई करके देखता हूं, मैं इस बिजनेस को ट्राई करके देखता हूं। भाविन जी ने बोला, भाविन जी ने ज्वाइन किया, आके इंडक्शन करी, आके अपलाइन को बोला, मैम मेरे को 3 महीने में यहां से 30,000 की इनकम स्टेबल चाहिए। रोशन जी ने बोला मैं करूंगा, मैं ट्राई करके देखूंगा, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। भाविन जी ने बोला कि मैं इस बिजनेस में, मैम मेरे को 3 महीने के अंदर 30,000 की इनकम चाहिए, और मेरे को बता दो उसके लिए मुझे कितनी कॉलिंग करनी है, कितने प्लान करने हैं, कितने प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, क्या क्या स्किल सीखने हैं। और ऐसे करके मैं उस पर एक्शन शुरू कर दूंगा, मतलब मैं एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी शुरू कर दूंगा। आप बताइए दोनों में से कौन सा इंसान सफल होने वाला है इस बिजनेस के अंदर? पर्सन ए रोशन जी, या भाविन जी पर्सन बी? दूसरे नंबर का इंसान के लिए कौन हाथ खड़ा कर रहा है? दूसरे नंबर वाला। है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रोशन जी और अ, भाविन जी तो मैंने नाम लिए हैं, मिरर आपके सामने है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस बिजनेस के अंदर
बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सफल वही लोग होते हैं, और इस बिज़नेस की बात नहीं कर रही मैं, इस धरती पे भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन जाना उन्हीं लोगों को जाता है जो एक मिशन करके चले गए, किसी मिशन पे। आपके सामने एक वीडियो प्ले होगी, बताइएगा मुझे कौन है ये। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सफल वही लोग होते हैं, और इस बिज़नेस की बात नहीं कर रही मैं, इस धरती पे बहुत लोग आते हैं। वीडियो क्यों आ रही है? जाना उन्हीं लोगों को जाता है जो, अच्छा, सॉरी। जी, मेरी वीडियो दिखाई दे रही है अब आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, वेट, अभी दिखाई दे रही है? बताइएगा कौन है ये। बड़ा छोटा भगना मन है, पोता है, पोती है, नत है, बड़ा छोटा भगना है, मेहमान है, पोता है, पोती है, नतनी है, सब परिवार लोग अपने। देखिए, जब पहाड़ में काम लगाने लगा ना, तो हमारा बकरी वो है, तिनको बेच करके ये हथौड़ी छेनी लाए। हमारे पिताजी जो ऊपर जंगल में लकड़ी काटने गए थे, अपने जो खाना लेके गए, तो पहाड़ में जो मटका है ना माटी का, तो टकरा गया, तो उनको चोट भी लग गया, और उनको मैंने मटका भी फूट गया। जब पत्नी को काफी लहू लुहान हो गई, तो ये चिंतित हो गए कि अब तक सतयुग द्वापर त्रेता जितना समय बीता है, कि कितना घड़ा फोड़ा होगा, जब तक रहेगा फोड़ते रहेगा। तो क्या नहीं, जन्म लेना खाना कमाना तो है ही, क्यों नहीं जिंदगी में एक ही काम करें कि रास्ता को काट दें, तो मेरे लिए भी और तमाम हमारे समाज के लिए, देश के लिए भी लाभ हो। और इसी बात को समझ करके पत्नी ने भी कहा कि हाँ जी, एक काटिएगा। तो हल्ला पूरे इलाके में हल्ला हो गया कि बाद दशरथ मांझी पगला गए। लोगों को लगा कि आपसे पार लगेगा, तो पगला हो गया, तुम खाने खाने वाले आदमी है, तुम इसको में कहा भिड़े हुआ है। उसको खुद बड़े भाई जो थे पगलवा कर, लेकिन पागलपन में वो पहाड़ काट रहे थे। साथ ही साथ जीविका के लिए यहाँ के मुखिया जी जो थे, उनके यहाँ वो हरवाही भी करते थे। तो 8 बजे से लेके 1 बजे तक हर जोतना, और 8 बजे के पहले 4 बजे भोर में आ जाते थे। तो 4 से 8, 4 घंटा सवेरे, और फिर 1 बजे के बाद शाम तक लग गए। हमरे परिवार, हमरे गांव में कहता है मर जाएगा इसे करते करते तुम। तो बोलते थे बाबा कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम सब दिन जिंदा रहेंगे, और हम कितने के तारेंगे। पहले हम तार देंगे माई के, उसके बाद गांव के तारेंगे, उसके बाद हम जिला के तारेंगे। आज भी देखिए नहीं मरे हैं, आज भी नहीं मरे हैं, जिंदा है। अरे किस किस को पहचान में आया, किसकी बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है ये? दशरथ मांझी जी, है ना? कोई नहीं थे जी, ये इंसान नॉर्मल इंसान थे, है ना? बस इन्होंने एक, इनकी जब वाइफ पानी भरने जाती थी ना पहाड़ को क्रॉस करके, ठीक है, एक पहाड़ था इनके में, सड़क नहीं कनेक्ट की थी मेन उसको, जिले में। तो इन्होंने क्या किया, एक मिशन बना लिया, और 22 साल लगा के उन्होंने पूरा माउंटेन काट के एक सड़क बना दी। क्यों? क्योंकि इनकी वाइफ एक दिन जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो गिर गई, और ऐसे करके उसने अपनी जान भी गंवा दी। 22 साल तक, लेकिन उस टाइम वो कोई नहीं थे, लेकिन आज उनको पूरी दुनिया याद, क्योंकि एक मिशन को लेके उन्होंने काम किया। तो अगर आपको कोई भी काम करना है इस धरती के अंदर, देखो 22 साल तक काम करते, ये 22 साल तक के इसको काट करके, और रास्ता आप देख रहे हैं कि 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता इन्होंने बना दिया। अब तो सभी कोई पूजा करने लगा, उनको परिवार उनको जात किया करेगा, जितना उनको अनजात करता है, मरला पर, जिंदा पर तो है नहीं पर। बाबा जगन्नाथ तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए हैं, और इसीलिए देखो, तो किसी को तो अपने परिवार में ना
किसी एक को तो अपने परिवार में शुरुआत करनी पड़ती है। किसी एक को तो अपने परिवार में वो इंसान बनना होता है जो दशा बदलेगा, जो सोच बदलेगा। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, जो किसी सोच को तोड़ेगा, किसी पैटर्न को तोड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज करने से मना करेगा। तो दुनिया में अगर आपको कोई भी काम करना है या आप चाहते हो कि आपको याद रखा जाए, तो आपको किसी भी चीज को अगर कर रहे हो तो उसको मिशन लेके करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि हम आपके कोई पैसे नहीं लगवा रहे हैं, हम आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस बिजनेस में आप सफल तभी हो पाएंगे अगर आप गोल्स पे काम करेंगे, अगर आप एक मिशन लेके काम करेंगे, अगर आपके पास कुछ रीजंस होंगे इस बिजनेस को करने के लिए। आप अपने आप से पूछिए, अगले 6 महीने भी अगर सेम आपकी इनकम रही जो अभी है, तो क्या आप ओके हैं उस चीज से? 2 मिनट रियलिटी चेक करते हैं। आफ्टर 6 मंथ बाद भी जहां हम अभी हैं वहीं रहे, तो क्या आप ओके हैं इस चीज से? अगर जवाब आ रहा है नहीं, तो मतलब हमें तुरंत प्रभाव से तुरंत प्रभाव से चीजों को सेट करने की और डायरेक्ट करने की जरूरत है। एक एक्सेलरेटर बहुत तेज चल रही है, बड़ी नई सी एक्सेलरेटर है, लेकिन एक बड़ी जाके एक बंद दीवार पे खत्म हो जाती है। और एक एक्सेलरेटर बंद पड़ी हुई है लेकिन आपकी डेस्टिनेशन पे जा रही है, कौन से एक्सेलरेटर पे जाने का फायदा होगा? जो खराब है चल लेंगे उस पे, लेकिन एटलीस्ट सही डायरेक्शन तो दे रही है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है उनकी बिजनेस में कि हम हैं तो सही, बस वो रैंडम स्ट्रगल करे जा रहे हैं। क्यों रैंडम स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको नेक्स्ट 6 मंथ में इस बिजनेस से चाहिए क्या। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, चैट ऑन करती हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग इस बिजनेस से कितनी इनकम कमाना चाहते हैं। अनम्यूट, मैं आपको चैट ऑन कर रही हूँ, काइंडली रिप्लाई कि कितनी इनकम पे आप इस बिजनेस से कितनी इनकम आप चाहते हैं इस बिजनेस में। 1.5 लाख, 30,000, बहुत बढ़िया। 25,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख, नेक्स्ट 3 मंथ में 35,000, बहुत बढ़िया। 5 लाख प्लस सत्यम जी, 35,000, 50,000। जितनी ज्यादा संभावना हो उतनी ज्यादा। इस इंसान को अभी अभी स्वाहा किया जाए इनका। 1 करोड़, गुड। 1 लाख, 50,000, 25,000, 1 लाख, 30,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हम एक्शन वैसे ले रहे हैं डेली बेसिस पे इस इनकम के? तो इसका मतलब गोल सेटिंग कहीं ना कहीं क्लियर वे में हमने नहीं की हुई है। शुरुआत करते हैं जल्दी से। मैं अगले 30 मिनट आप लोगों के साथ रहूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इस सेशन के बाद आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में होता क्या है, ड्रीम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं और दोनों आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं। विदाउट गोल्स यू आर जस्ट बिजी नॉट सक्सेसफुल। गोल सेटिंग एग्जैक्टली क्या है, गोल होता क्या है? गोल वो सपना है जिसको हमने समय के से साथ बांध दिया गया है। 3 चीजें होती हैं इस बिजनेस में, 3 चीजें। सबसे पहले ड्रीम, फिर होता है गोल और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ड्रीम, गोल, ऑब्जेक्टिव। ड्रीम, सपना, वो सपना कि हमें कुछ करना है लेकिन हमें पता नहीं कब तक करना है। देर इज नो डेस्टिनेशन डिसाइडेड, मतलब हमने एक खत लिख तो दिया है लेकिन हमने उस पर पता नहीं डाला, अब वो कहीं जाके डिलीवर ही नहीं होगा क्योंकि जस्ट हमने
डेस्टिनेशन ही नहीं दी उसको, हमने कोई डेट ही नहीं डाली। हम टिकट काउंटर पे हमने कहा कि गाड़ी की टिकट दे दो हमें, हमें नहीं उसको बताया कि लोकेशन कहाँ है, हमने उसको नहीं बताया कि हमें किस डेट की चाहिए, किस टाइम की चाहिए, हमने सिर्फ टिकट मांग ली। वैसे ही ड्रीम होता है, लेकिन जब उस पे एक डेट डाल देते हैं कि मुझे तीन, जैसे अभी किसी ने लिखा था 3 महीने में मुझे यहां से 35,000 रुपए चाहिए, लिखा किसी ने 1 करोड़ भी था, लेकिन लिखा किसी ने 3 महीने में 35,000 भी था। मैं लिख के दे सकती हूँ, जिसने 3 महीने में 35,000 लिखा होगा ना, उसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसके पास एक सेटिंग होगी, मतलब वो स्मार्ट गोल होगा। टाइम बाउंड पता होना चाहिए आपको, टाइम बाउंडेड, एंड बिकम योर ऑब्जेक्टिव नाउ। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक मिशन की तरह किसी के, मतलब अब मेरे पास कोई भी चैलेंज आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अब मेरी लाइफ का ये ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि अब मैंने बिजनेस शुरू कर ही लिया है, तो क्यों ना मैं इस पे एक टाइम, जैसे मैं अगर डॉक्टरी का कोर्स करता या फिर मैं कोई वकालत का कोर्स करता, तो मैं उसको, मेरे को पता होता मुझे 4 साल के बाद मुझे यहाँ से इतना रिजल्ट मिलेगा, 4 साल के बाद मैं इससे ये पैसा कमाऊंगा, यहाँ मेरी जॉब लगेगी, मुझे इसका इंटरेस्ट देना है, हर चीज की मेरे पास क्लैरिटी होती है। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर भी मेरे पास टाइम बाउंडेड है, मैंने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया इसको, तो वो होता है गोल। मतलब ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। हमने किसी भी डेट को, मतलब जैसे हम शादी करेंगे, मतलब हिमांशु जी और मैं कहते थे हम शादी करेंगे, है ना, और हिमांशु जी पंडित थे, शिवानी यादव थी, तो मैक्सिमम लोग अरे कहाँ देवी दयाल शर्मा जी मानेंगे तो ऐसे बोलते थे, मतलब विश्वास ही नहीं करते थे। फिर एक दिन हमने कार्ड दिया उनको, 25 जून को हमारी शादी है, अब उनके पिताश्री भी मानेंगे क्यों? क्योंकि अब ड्रीम प्लस डेट हो गया, तो क्या हो गया? विश्वास हो गया, गोल बन गया वो, है ना। तो जब गोल बन जाता है ना, तो हमारे दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है कि अब ये पूरा हो सकता है। करना क्या है? सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना है। जैसे किसी ने 1 करोड़ भी कहा था, लेकिन 1 करोड़ के बिना ये जिंदा रह रहे होंगे, है ना, 1 करोड़ के बिना जिंदा रह रहे होंगे। किसी ने 1 लाख लिखा, कोई लिखता है मैं गाड़ी लूंगा इस बिजनेस से, कोई लिखता है कि मैं इस बिजनेस से मैम मेरे को अपने बच्चे को फॉरेन भेजना है, ऐसा लिखते हैं हम लोग। लेकिन आज आज मैं इस बिजनेस में जिंदा कैसे रहूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एक इंसान को बहुत भूख लग रही थी, एक इंसान को जंगल में बहुत भूख लग रही थी, उसको खाना खाना था, उसने, पेट उसका बहुत दर्द कर रहा था, उसको खाना चाहिए था। लेकिन इतने में क्या किया, एक गोरिल्ला आया, उसने उसका सर पकड़ा ऐसे पीछे से, और उसका सर उठा के पानी में डाल दिया, नदी में। अब उसको पहले ऑक्सीजन चाहिए या पहले खाना चाहिए? अब उसको पहले तो सर से बाहर, पहले तो इसको बस वो ऐसे हाथ पैर मार के पहले क्या करेगा, अपना सर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। उसकी नीड की प्रायोरिटी हो गई, अब उसको खाना नहीं, पहले उसको खाना चाहिए था, लेकिन अब उसको क्या चाहिए? भाई मेरे को सांस ही आ जाए वही बहुत है। जितना वो झपटता है ना, हाथ पैर मारता है पानी से बाहर आने के लिए, पानी से बाहर आके ऑक्सीजन लेने के लिए, वैसे ही हमें कोई गोल सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रोज छटपटाहट सी हो, रोज हमें मतलब रात को सोते हुए एक ऐसे हो अंदर से कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। एटलीस्ट 1 साल तक हम वो क्राउन का, या तो आपकी मर्जी, जैसे मैं जब इस बिजनेस में नई नई आई थी, मैंने इस बिजनेस में आते ही क्राउन का टारगेट लिया था। मुझे नहीं पता था मेरी पहले दिन में मर्सिडीज आ जाएगी, आप समझिए, हमें नहीं पता था पहले दिन में मर्सिडीज वर्सिडीज, तो बाद में माइंडसेट बना। सोनू सर को देख लिया, उनकी मर्सिडीज को हाथ लगा लिया, शोरूम में चले गए, और ऐसा लगा कि अरे तो बहुत प्यारी सी है ना। पहले दिन तो ना फॉरेन जाने की बातें करी थी, पहले दिन तो ये था बैठ के जब इन्होंने बोला कि अच्छा ये पूर्णिमा सिंह है, और ये देखो स्टेज पे ये क्राउन डायरेक्टर थे वो उस टाइम पे, देखो ये यूथ आइकन है और ये क्राउन डायरेक्टर है। तो दिमाग में ऐसे एकदम से क्लिक कर दिया, गोल सेट कर लिया क्या, कि लड़कियों में आज तुझे किसी और का एग्जाम्पल दिया गया है, एक समय आएगा कि तेरा एग्जाम्पल दिया जाएगा लड़कियों के अंदर शिवानी। तो मैंने अपने आप को एक गोल सेट कर दिया। क्या गोल सेट कर दिया? कि शिवानी क्राउन से पहले रुकना नहीं है,
हेलो। और जितना ऑक्सीजन जरूरत थी ना, उतना ही मुझे क्राउन चाहिए था। जितना उस लड़के को जो जंगल में जिसने गोरिल्ला ने उसने दबाया था ना, उतना ही उसको पानी चाहिए था ना, उतना ही मुझे क्राउन चाहिए था। तो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मैम घर बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सी एक चीज है जो तुम्हें आज इस बिजनेस में रोज उठान, जो तुम्हें ज्यादा ज्यादा शिद्दत से चाहिए। वो चीज एक बारी सोचिए, लिखिए, 2 सेकंड लेके लिखिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो लोग मेरी टीम से यहाँ पर नहीं है, प्लीज मेरी इन वीडियो को यूज करके आप किसी से पैसे वैसे का लेन देन ना करें। डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि हमारे यहाँ पे इस बिजनेस में ज्वाइनिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है। लिखिए अभी, गोल लिखिए। गोल, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब वो पूरी हुए बिना तो इस बिजनेस से बाय बाय नहीं करेंगे अपन। क्या वो चीज ऐसी है कुछ ऐसी अंदर से? जैसे हिमांशु जी ने आते ही बोल दिया था मेरे को। अरे मैंने गोल्स लिखे हुए थे मेरे को लिखवाए थे आरटीपी में, धक्के से लिखवाता है जैसे मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ अभी। तो मेरे को लिखवाए गए थे। गौरव भाटिया सर सामने खड़े थे स्टेज पे, और उन्हें अरुणिमा अरुणिमा सिन्हा की एक वीडियो दिखाई थी। मैं ऐसे आई वॉज क्राइंग, इमोशनल हो गई। मेरे को लगा कि ऐसे अब लोगों को पता था तो लोग थोड़ा सा बोलते थे इस बिजनेस के बारे में, तो मैं भी इमोशनल हो गई। मैं घर गई, मैं मिली हिमांशु जी से, तो मेरे बैग में नोटबुक थी, डायरी थी। डायरी खोली, मैंने वहां लिखा हुआ था सियाज लूंगी 19 अक्टूबर 2018 में, ऐसे करके। और मैं पढ़ते ही बोला, अरे 2 साल में? तो 5 साल में लेके दिखा दियो, नाम बदल दियो मेरा। तो मुझे अंदर से आ गया, अब तो गाड़ी लिए बिना तो इस बिजनेस को छोड़ूंगी नहीं। गाड़ी लेके चाबी हिमांशु जी के हाथ में पकड़ा के फिर सोचूंगी। उस टाइम थोड़ा ना तो कि जिंदगी भर के लिए करना है। पहले दिन थोड़ी ना पता होता है कि जिंदगी भर के लिए करना है। पहले तो कोई गोल पकड़ना होता है, उस गोल की अकम्प्लिशमेंट के लिए हमें करना होता है। वो गोल तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरी है, मतलब वो ड्रीम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पहले प्रायोरिटाइज किया, फिर उसके बाद व्हाई दिस ड्रीम इज इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आपको अपने ड्रीम से, आपको अपने गोल से डर नहीं लग रहा है, तो मतलब वो ज्यादा बड़े हैं ही नहीं। ठीक है जी मैम, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ पे 10-15 हज़ार रुपए में सब कुछ अच्छे से हो जाता है। खेतों में हमारे सब्जी लग जाती है, और सब कुछ दिक्कत है नहीं। तो हम तो मैम 5-7-10 हज़ार भी रिटेलिंग निकाल देंगे, हम खुश हैं। अच्छा है, बिजनेस करिए आप। अगर आपके लिए ये अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान आपको, सोचो, मैं आपको अगर 5 करोड़ दूं और आपको बोलूं इसमें से सिर्फ आप 1 करोड़ ही यूज कर सकते हैं, तो हमें बुरा लगेगा कि अरे 5-4 करोड़ मैं वेस्ट क्यों करूं। वैसे ही भगवान ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है यार, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ 84 लाख योनियों के बाद भटकते हुए हमें एक इंसान का शरीर मिला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम छोटे में ही क्यों सिमट पड़े हो। आप वेस्टीज में आए हो, आप 5-7 हज़ार तो बाहर से कहीं और से भी कमा सकते थे, 8-10 हज़ार तो कहीं से भी कमा सकते। आप वेस्टीज में आए हो। यहाँ पे एक इंसान ने 53 साल की उम्र में, रमेश पुनियानी जी ने 53 साल की उम्र में इस बिजनेस को शुरू किया था, 40 लाख की इनकम पे पहुंच गए। आज 74 साल के हैं वो। आज उनकी बेटी ने टेक ओवर किया है मतलब इस बिजनेस को अपने हाथ में ले लिया है। 40 लाख, हेलो, 40 लाख। 33 लाख का उनका एक बार का हाईएस्ट चेक तो हमने देखा है। रमेश पुनियानी सर 53 साल की उम्र में शुरू किया। कुछ लोगों को लग रहा होगा हम लेट हो गए, 53 साल से तो लेट नहीं हुए होंगे आई गेस। तो जब वेस्टीज से एक अनपढ़ इंसान को 3 लाख का चेक आ सकता है, जब एक लड़की यहां से 3-3 4-4 लाख कमा सकती है, जब एक हाउस वाइफ यहां से 40 लाख के चेक पे दीपल पात्रा वाला मैम पहुंच सकती हैं, एक नाई, एक सैलून में काम करने वाले कुलदीप सिंह जी 13 लाख पे पहुंच सकते हैं।
तो हम यहाँ से सिर्फ 5-7 हजार में क्यों सेटल हों? हम क्यों 10-15 हजार की बातें करें जब हम यहाँ से बड़े ड्रीम देख सकते हैं? आप देखिए कि क्या जो आपने अभी आपने जो गोल लिखा था, ये क्या ये बड़ा है? स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली आपको भगाता है। अगर ये आपको इमोशनली नहीं भगा रहा है, तो दोस्त आज नहीं तो कल आप इसको लिख के भूल जाने वाले हैं। आज नहीं तो कल देवोलीना मैम आप इसको लिख के भूल जाएंगी। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। लोग बोलते हैं मेरे को आके, शिवानी मैम मैं ना मेरी टीम में एक दो लोग हैं, पता नहीं बिजनेस में समय ही नहीं देते। मैंने कहा तुमने उनकी ड्रीम बिल्डिंग नहीं कर रखी, इसका मतलब यू नीड टू डू ड्रीम बिल्डिंग। आपको गोल सेटिंग करने की जरूरत है। क्योंकि जब गोल सेटिंग होती है, जब इंसान को पता होता है कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों, मुझे करना क्या है इस बिजनेस से, तो उसके बाद वो एक्सक्यूज नहीं देता। स्ट्रॉन्ग वाई इज इक्वल टू नो एक्सक्यूज। स्ट्रॉन्ग वाई इज इक्वल टू नो एक्सक्यूज। कोई बहाने नहीं होते जी। जब पता होता है ना दाव पे लगे हुए हैं सपने, तो कोई बहाने नहीं होते। मैं अभी परसों शायद किसी की मीटिंग करी थी, उसमें बता रही थी मैंने आईबीएम की जॉब से बेंच पे चली गई थी, और बस ठान लिया था कि 2 साल में गाड़ी निकलवानी है। हिमांशु जी को मतलब एक चैलेंज हो गया था, एक दाव पे वो हो गया था, मतलब बोल दिया था, उन्होंने बेइज्जती कर दी थी, तो मैंने कहा था करके दिखाएंगे। अब इस चक्कर में पागलों की तरह काम कर रहे थे। अब जॉब को बेंच पे चली गई। अब ये पता था अच्छे से कि अब तो सफल होना ही होना है, अब तो एनी हाउ अचीव करना ही करना है। पीछे जाने का ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है। पापा मारेंगे अच्छे वाला कि 15-20 लाख रुपए लगा के इंजीनियरिंग में तू कहाँ, अब तूने कुछ डिसीजन लिया है। वो बोलते हैं ना रतन टाटा जी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, आप उसको सही या गलत बनाते हैं। कोई भी डिसीजन सही गलत नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं ना उस टाइम गलत था, नहीं, आपने बाद में अपने डिसीजन पे विचार दोबारा किया, ये गलत था। आपने मैं कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? एक टाइम पे जो डिसीजन लिया वो हमारा ही लिया हुआ था। हम उस डिसीजन को सही गलत बना सकते थे। मैं उस टाइम पे अगर हिमांशु जी की बात सुन के बिजनेस को छोड़ देती, तो मेरा बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या डिसीजन था, गलत हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि नहीं यार, लेट्स मेक दिस डिसीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इसको सफल बनाते हैं, इसको सही डिसीजन बनाते हैं। कैसे? लेट्स वर्क ऑन इट, इसको पूरा करते हैं। तो जॉब पे जब हुआ, तो आई प्लान्ड इट ऐसे, रोज रोज प्लानिंग करी, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी डेली एक्शन प्लान कैसे करना है। तो मैंने अपने डेली की प्लानिंग लिखी कि शिवानी तेरे को 31 जनवरी तक सिल्वर करना है। उसके लिए तेरे को इतने लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना होगा, जिसके लिए तेरे को डेली बेसिस पे 3 से 4 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना होगा। जब तू 3 से 4 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएगी, तो फिर वो कैसे बताएगी जॉब के साथ साथ? तो जैसे मांझी ने किया था ना, ये सुबह से शाम जाते थे, ये 8 से 1 अपनी खेती करने जाते थे, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के पहाड़ तोड़ते थे। पार्ट टाइम तो मांझी जी भी कर रहे थे, हाँ कि नहीं? क्योंकि एक गोल लेके बैठ गए थे। शायद इनको पूरी जिंदगी लग गई 22 साल, लेकिन कितने ही लोगों की जिंदगियों को असर डाला है इन्होंने। एक सड़क बना दी, है ना? तो इन्होंने 4 घंटे डेली का अपना टाइम निकाला हुआ था कि सुबह उठ के जाके मैं पहाड़ तोड़ूंगा। वैसे मैं करती थी जॉब के साथ साथ, डेली बेसिस पे जाके कम से कम 3 से 4 लोगों को मिलना ही मिलना है। और ऐसे करके अपना डेली का एक्शन प्लान सेट था। क्यों क्यों सेट था ये वाली चीज? क्योंकि पहले से ही क्लियर था, मुझे एनी हाउ इस बिजनेस से जॉब छोड़नी है। मेरे को किसी की जी हजूरी नहीं करनी। जैसे जितना उस लड़के को ऑक्सीजन आई हुई थी ना, मेरे को जॉब छोड़नी आई हुई थी।
और लास्ट तो तब कॉफिन पे आखिरी कील साबित हुई, वो राइट जब मैं एक बार ऑफिस जा रही थी, मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे वॉमिटिंग हुई फूड पॉइजन के कारण। इतने में मैनेजर ने बोला, दवाई ले लो, आसपास कहीं रेस्ट कर लो, आधे घंटे थोड़ा लेट आ जाना। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं क्या भाई, मेरी जिंदगी है ये, क्या हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है। नौकरी तो कर रहे हैं ना, गुलाम थोड़ी ना है। अंग्रेज चले गए, नौकरी आज भी करवा रहे हैं हमसे, है ना, क्योंकि आईबीएम कंपनी थी तो आई थॉट कि ऐसे वाला दिमाग में आ गया था कि जी हजूरी नहीं कर सकते। तो उस दिन आई रियलाइज कि अब तो इसको बहुत अच्छे से करूंगी, और कम से कम मेरा समय मेरा तो होगा। हेलो। तो मेरे को वो चीज आई हुई थी अंदर से। आपको कौन सी चीज ऐसी आई हुई है जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको हर चीज से बड़ी लगती है, आपके डरों से बड़ी लगती है, आपकी कॉलिंग के डर से आपको बड़ी लगती है, आपकी लिस्ट खत्म हो रखी है उस डर से आपको बड़े लगती है कि लिस्ट खत्म हो रखी है, क्या हुआ मैम, 140 करोड़ लोग बाहर हैं, डर थोड़ी ना है उनसे, उनसे मिल लेंगे जाके। लेकिन मैम, जो हमने गोल लिखा है इसको तो पूरा करके रहेंगे, नो एक्सक्यूज एट ऑल, इसको तो एनी हाउ पूरा करके ही रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? किस किस को लगते हैं उनके जो गोल्स हैं उनके डरों से बड़े हैं? किस किस को लगता है? हैंड रेस करके बताएं। किस किस को लगता है कि मेरे गोल्स मेरे डरों से बड़े हैं? बोलिए ना। हाँ, पिंकी मैम हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुरेंद्र जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, शिव जी, बहुत बढ़िया, राधे श्याम जी, गुड, वेरी गुड, चंदन जी, गीता मैम, लेखराज जी, महक अंसारी जी, अर्पित शर्मा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। कैसे अब गोल सेटिंग करनी कैसे है? मेक श्योर आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला ना, एक इंसान बोलता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, और दूसरा इंसान बोलता है कि स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब कि मेरे को मैम 3 महीने में 30,000 की इनकम पे पहुंचना है, उसने स्पेसिफिक गोल है उसके पास। कोई स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, स्पेसिफिक होगा तभी हम उस पे इंप्रूवमेंट ला सकेंगे। लोग बोलते हैं मेरे को इस बिजनेस को लोगों की भलाई के लिए करना है, पहले खुद का तो भला कर लो, फिर लोगों की भलाई करना। भलाई करने वाले अक्सर निकल जाते हैं, जिनके पास गोल्स होते हैं, और गोल्स कि मेरे को अपनी टीम के 10 लोगों का चेक 1 लाख बनाना है। भलाई भी तुम स्पेसिफिक तौर पे कर सकते हो ना, एक टारगेट लेके कर सकते हो। मिजरेबल होना चाहिए, मिजरेबल बोले तो मेजरेबल मतलब मेरी टीम साइज कितनी होगी अगले फाइनेंशियल ईयर तक। मैम फाइनेंशियल ईयर गया है ये वाला, अगले फाइनेंशियल ईयर तक मैं कम से कम इस बिजनेस से 5 लाख एक साल में करने वाला हूँ, 10 लाख एक साल में मैं अचीव करने वाला हूँ। मैम मेरी टीम साइज ना, अभी मैं मीटिंग करता हूँ तो 35-40 लोग आते हैं, लेकिन एक समय आएगा, मैं एक फाइनेंशियल ईयर के बाद या अगले 6 महीने के बाद कम से कम मेरी टीम के 100 लोग इस सेशन को अटेंड किया करेंगे। या जब मैं फिजिकल इवेंट करता हूँ ना तो मेरे 40-50 लोग आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ 6 महीने बाद मेरी टीम साइज कम से कम 100 लोगों की हो। आज मैं छोटे हॉल में अपना इवेंट करता हूँ, मैं इसको इवेंट ऑडिटोरियम में करना चाहता हूँ। मिजरेबल गोल सेटिंग होनी चाहिए, गोल सेटिंग मिजरेबल होनी चाहिए। कॉलिंग कितनी करी, फॉलो अप कितने किए, ये सब होना चाहिए। इस तरह से टारगेट सेट होने चाहिए, इस तरह से नहीं कि अरे शिवानी मैम पूछ लें या सोनू सर कभी स्टेज पे खड़े होके बोल दें कि हाँ कौन कौन चाहता है कि उसकी मीटिंग हो यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में, और सब लोग चिल्ला के बोले हम चाहते हैं। और बस उसी लास्ट टाइम उसने चाहा था बस, जब सोनू सर ने पूछा था, उसके बाद ना उसको पता
ना सोनू सर को पता। लेकिन किसका, किसके सच में इवेंट होंगे उस ऑडिटोरियम में, जिसने वहां से आने के बाद भी बैठ के अपना एक गोल लिख लिया होगा कि यार मैं भी एक समय ऐसा आएगा जहां 100-150 लोगों का एक इवेंट करूंगा, या 1000 लोगों का एक इवेंट करूंगा, या 10,000 लोगों का एक इवेंट करूंगा, और वहां पे सोनू सर को इनवाइट करूंगा, गौतम सर को इनवाइट करूंगा। मिजरेबल। क्लियर हो रहा है? अटेनेबल या फिर अचीवेबल? अचीवेबल होना चाहिए यार। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि अभी किसी ने 1 करोड़ लिखा, 1 करोड़ कमा सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम, ये ना हो ना 1 साल के अंदर तुम लिख दो 1 करोड़ रुपया, मतलब उसके लिए तुम अभी ज्वाइन करे हो, 1 साल के अंदर 1 करोड़ बोले तो आपको 10 लाख समथिंग पर मंथ चाहिए, पहले मंथ से पॉसिबल नहीं है ना यार। या तो तुम बहुत बड़ा नेटवर्क लेके आओ, तब भी नहीं होता। तब भी नहीं होता। ठीक है, तो एटलीस्ट सेंसिबल होना चाहिए ना, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो आपके गोल्स हो ना जगदीश सर, वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट बोले तो ऐसा ना हो कि मैं तो ना, वो बोलते ना हमेशा कि मैं तो ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहता हूँ। अरे ऐश्वर्या राय की शादी हो गई, रेलिवेंट थोड़ी ना है उसका कोई। तुम काहे मजाक कर रहे हो? मतलब कम से कम कोई गोल ऐसा होना चाहिए जो रेलिवेंट हो। ठीक है, कि मैम मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मम्मी को ना अ, अगले 1 साल के अंदर अंदर ये गोल्ड बना के दूं। ये इनकम पे हो सकता है या कोई और, कि मैं अपनी मम्मा को ना 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है वो करवाना चाहता हूँ। रेलिवेंट, रेलिवेंस हो किसी चीज का। ठीक है, टाइम बाउंड हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोल सेटिंग में क्या होता है, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड बोले तो कि इतनी, ऐसा नहीं है कि बस करना है हमें और हम रैंडमली लगे हुए हैं स्ट्रगल करने। अगर तुम कहते हो मुझे स्टार बनना है या मुझे क्राउन बनना है, तो मैम मैं क्राउन, जो डेट तुम लिख रहे हो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं डेट लिखो एक बारी, कि हम क्राउन कब बन जाएंगे। वेन यू विल बी क्राउन। क्राउन क्या होता है, जब आपकी 6 लेग में ब्रोंज हो जाते हैं। जब आपकी, दीपक सूसर कहते हैं ना 6 नेटवर्क पे हमें काम करना है, तो 6 नेटवर्क पे आपके जब लोग 6 लोग आपके ब्रोंज लेवल कर लेते हैं, आप क्राउन हो जाते हैं। समझ आ रहा है? डेट लिखो एक बार, लिखो, बताओ अपने इस दिमाग को, अपने इस दिमाग को रोज बताओ कि मुझे क्राउन करना है, 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 मुझे। मेरे को तो लग रहा है कुछ लोगों ने सोचा ही नहीं होगा अभी तक कि क्राउन करना भी है। बस पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे, ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे क्या? टाइम बाउंडेड रखो चीजों को, कि मैंने क्राउन का लिख लिया, अब मैं 6 महीने में क्राउन करने वाला हूं। अब मुझे पता है कि मैं इस 6 महीने ना कुछ भी और नहीं सोचूंगा, सिर्फ क्राउन ही करूंगा। समझ आ रहा है? और कई लोगों को ना ये वाली बातें लग रही होंगी मोटिवेशनल, ये वाली लग रही होंगी बातें इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 6 सालों में इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हमने मोटिवेशन में आके ही करी, और एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। क्योंकि इमोशनली, जो इमोशनली रीजंस होते हैं ना, वो आपको सबसे ज्यादा इस बिजनेस में ड्राइव करवाते हैं, जो इमोशनली रीजन होते हैं। और जब मैंने 6 टारगेट लिया था ना हमने क्राउन होने का, तो मुझे याद है मेरी मम्मी का फोन आया था। मम्मी वो सेइंग कि शिवानी, बुआ के लड़के की शादी थी, तो तेरे को लेने आ रहा है प्रदीप वहां पे। मैं कहा किस लिए? कह रहे अरे शादी में नहीं आना। मैं थोड़े दिन पहले मना करी जा रही थी शॉपिंग वॉपिंग, या मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कोई शॉपिंग वॉपिंग की नहीं, मैं नहीं आ रही। पागल वाली बातें कर रही है क्या? अब उधर से प्रदीप फोन आने लग गया, भाई का इकलौता भाई था, इकलौती बुआ मेरी, इकलौता उनका बेटा, वो मेरे को फोन करके बोल रहे हैं शादी में आने। अब मैं, हम तो थे तो बेस्ट फ्रेंड ही, बचपन से साथ खेलते थे एक की
घर में इतना बढ़िया से रहते थे। तो ही सेड कि मजाक नहीं कर रहा मैं, आना है तेरे को। मैं कहा भाई मैं भी मजाक नहीं कर रही, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है ये, मैं नहीं इस टाइम पे आ सकती। देख ले फिर ये लास्ट टाइम बात करेंगे अपन। मैंने कहा अब मैं उनको प्लान व्लान तो सब दिखा चुकी थी, वो सारी बातें तो बहुत आगे हो चुकी थी। अब उसके बाद तो बैंकॉक निकला हुआ था और मेरे साथ 6 लोग जा रहे थे बैंकॉक में। तो अब मेरे को क्राउन करना था एनी हाउ 7 मंथ के अंदर अंदर। तो मैंने मिशन कितना लिया। तो जब हमारी गोल सेटिंग क्लियर है, आज थोड़ी ना मैं मना करती हूँ 5 साल बाद कहीं जाने से, आज तो मैं हर जगह जाती हूँ। आज तो मैं घूमती हूँ फिरती हूँ, कहीं कहीं इंजॉयमेंट जाती हूँ। अभी हम सारे लुधियाना वाले जब बैठे थे कोर लीडरशिप में तो देवर सिंह कि मैम गोवा चलते हैं, कहाँ चलो गोवा जाके आते हैं। अभी तो सब होता है, लेकिन जब आप एक मिशन में हो ना, उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कुछ समय के लिए सेलिब्रेशन को हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, जब तक कि आप एक एक मिशन को पूरा कर रहे हो, अपने एक गोल को पूरा कर रहे हो। मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही? पक्का ना? तो लिखो, डेट डालो कि कब आप क्राउन करने वाले हो, कब आप, ये सब डेट के साथ होना चाहिए। उसके बाद इनकम गोल्स, कि कितना कमाना है। इनकम गोल्स हो सकते हैं कि कितना कमाना है। एक्टिविटी गोल्स उसके बाद, उसके लिए कितनी कॉल्स लगेंगी, कितनी मीटिंग्स लगेंगी, कितने फॉलो अप्स लगेंगे। कि मैम मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 महीने में अगर 30,000 की इनकम चाहिए मेरे को, या 3 महीने में 1 लाख की इनकम चाहिए, तो बेटा 1 लाख की इनकम के लिए कम से कम आपको 40 से 50 हजार पीवी करने पड़ेंगे। 50 हजार के पीवी करने के लिए, पॉइंट्स वैल्यू करने के लिए, आपको कम से कम अपने नीचे 7 लोगों को सिल्वर डायरेक्टर करना पड़ेगा। 7 लोगों को सिल्वर डायरेक्टर करेंगे मतलब 7 लोगों को आप ब्रोंज, उनके नीचे ब्रोंज निकालेंगे। ठीक है? तो आपका 1 लाख का चेक आ जाएगा। अब उनको निकालने के लिए, अरे पूरी प्लानिंग लिखनी, अब रिवर्स प्लानिंग होगी पूरी उसकी, कि पर मंथ उसके लिए कितना होना चाहिए। कि आज आपका कम से कम 40,000 की इनकम होनी चाहिए इस महीने। अब 40,000 की इनकम के लिए आपका एलओबी होना चाहिए। एलओबी करने के लिए आपको, ये जो सारे वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको अपनी अपलाइन से एक ही दिन में पूरा प्लान समझ लेना। एलओबी क्या होता है, पीवी क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है। तो आपको एलओबी चाहिए होगा। एलओबी में कम से कम 25,000 की इनकम, 30,000 की इनकम के लिए आपको 5625 2100 पीवी करने पड़ेंगे। कम से कम 56 लोग आपकी कंसिस्टेंसी प्लस ज्वाइनिंग से होने चाहिए, 5600 पीवी। तो अगर आपकी टीम में 15 लोग हैं जो 1500 पीवी या 2000 पीवी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको 4000 पीवी और करने पड़ेंगे। किस चीज से? नए लोगों को ज्वाइन करके। अब 4000 पीवी नए लोगों को ज्वाइन कैसे करके होंगे? जब 40 लोग जुड़ेंगे 1 महीने के अंदर, 40 लोग इस बिजनेस को शुरू करेंगे आपके नेटवर्क में। अब 40 लोग आपके नेटवर्क में कैसे शुरू करेंगे? 10 लोग आपकी टीम में हैं, 11वें आप हो, आप 11 लोग हो गए। 40 लोगों को करना है, मतलब पर पर्सन को 4 लोग प्लग इन करवाने पड़ेंगे। कितने लोग? 4 लोग प्लग इन करवाने पड़ेंगे। अब वो पूरे महीने में 4 लोग प्लग इन करवाने के लिए कम से कम मुझे एक हफ्ते में 10 प्लान करने पड़ेंगे। एक हफ्ते में 10 प्लान करेंगे तब जाके हमारे 2 लोग प्लग इन होंगे, या एक मिनिमम पर्सन प्लग इन होगा। और ऐसे करके पूरे महीने में 30 40 प्लान हम दिखाते हैं, तब जाके हमारे 4 से 5 लोग प्लग इन कर जाएंगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं? अब एक हफ्ते के अंदर 10 प्लान दिखाने के लिए आज मुझे कम से कम 2 प्लान करने होंगे। तो तुम्हें 3 महीने के बाद 1 लाख चाहिए, तो आज तुम्हें 2 प्लान करने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई है? इसको रिवर्स प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स प्लानिंग। कि हमने बैक ट्रैक किया कि मेरे को 6 महीने बाद कितना चाहिए था,
तो उसके लिए आपको रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उससे पहले कितना, उससे पहले कितना, और फिर मुझे एक हफ्ते में कितना काम करना पड़ेगा और एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा। ये सब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम प्लान कर सकते हैं वही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए स्किल कौन कौन से इंप्रूव करने पड़ेंगे? कि मैम, आप कह तो रहे हो ठीक है, पैसे कमा लेंगे, गोल्स कर लेंगे, स्किल्स, स्किल्स कौन से? हमारी क्लोजिंग हमें स्ट्रोंग करनी पड़ेगी। हमें क्लोजिंग स्किल सीखना पड़ेगा। जैसे आज गोल सेटिंग हमने की, है ना, तो नेक्स्ट क्या है भाई, इसके बाद हम, आप हमें बताना मैम कि इनविटेशन कैसे करनी है। इनविटेशन कैसे करेंगे हम लोगों को? हम इस बिजनेस के बारे में लोगों की नीड जनरेट कैसे करेंगे? इस बिजनेस को लोग प्लान कैसे दिखाएंगे? मतलब आपकी इनविटेशन स्किल्स पे काम करना होगा। हमें प्लान्स दिखा देने में अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमें लोगों की क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। क्लोजिंग कैसे करनी है वो वाले स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ये सब हो जाता है मैम और टीम बन जाती है, तो टीम को कैसे संभालना है, इस स्किल पे काम करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो स्किल के गोल भी कि मैम, मैंने अभी दो बुक पढ़ी हैं, कॉपीकैट मार्केटिंग और सवाल ही जवाब। ये दो बुक से पढ़ के मैं सिल्वर डायरेक्टर तक हो जाऊंगा मैम, एक 30-40 हजार की रिस्पेक्टेबल इनकम पे हो जाऊंगा। उसके बाद ये मैं 2 महीने में कंप्लीट कर लूंगा मैम। अब मैं इसके बाद पढ़ूंगा सब जीत आपकी, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग का मिलेनियर। ये दो बुक मेरे को बताएंगी कि कैसे अब मैं अपनी टीम में लोग अपने साथ खड़े कर सकता हूं जो पैसा कमाना चाहते हैं। जीत आपकी मतलब अब आपके साथ जो टीम आ गई है उनको कैसे हम लीड कर सकते हैं, उनको लीड करके कैसे विन कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग, ये सारे गोल्स होंगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? अब जो भी आपने लिखा है, जो भी आपको पता चला अपने से बात करके, इन सबको पिक्चराइज कर दो। पिक्चराइज देम। क्यों मैम पिक्चराइज क्यों? अरे रो रोज आउट, वो बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। किस किसने ये लाइन सुनी हुई है? आंखों के सामने रहता है तो ध्यान में रहता है, आंखों से दूर तो मतलब दिमाग से दूर। ऐसा होता है ना। कई बार हम भूल ही जाते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में ये इंसान ऐड भी था, क्योंकि दिखा ही नहीं काफी टाइम तक। हमारा ऐसा कोई दोस्त भी था, हमें याद ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। क्यों होता है जी वो? क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही नहीं रहा। तो कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने करना क्या है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी में यार। पहले तो ये फोन ही इतना बड़ा हमने डिस्ट्रैक्शन, अगर इसको डिस्ट्रैक्शन मानो तो, अदरवाइज टूल तो बहुत अच्छा है ये। अगर इसको लोग कुछ, आज यूथ है ना, जैसे बहुत यूथ बैठे हैं यहाँ पे और वो देख रहे हैं कुछ 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 कुछ, इसके अंदर रील्स देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो कहाँ ध्यान रहता है कि हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। फिर बाकी रही सही कसर, हमारी मम्मी भेज देती है हमें, चल मेरे साथ गुड़िया का लहंगा लेके आना है, और हम भी चले जाते हैं साथ में। तो ऐसे तो दिमाग घूमता ही रहेगा। लेकिन क्या करिए, अपने गोल्स को दीवार पे एक विजन बोर्ड बना के लगाइए। किस किस के घर में गोल्स लगे हुए हैं? किस किस के घर में गोल्स लगे हुए हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑलरेडी आप लोग एक स्टेप आगे आ चुके हैं। पिक्चराइज देम। घर का नक्शा, घर एकदम से बन नहीं जाता, पहले नक्शे पे, पेपर पे बनता है। पहले नक्शा बनता है उसका, फिर उसके बाद वो रोज सोचते हैं, पापा सोचते थे बैठे 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 ऐसे ऐसे करेंगे, तब जाके रियल में बना था। ताजमहल पहले एकदम से नहीं बना, उसका भी पहले नक्शा बना होगा। हेलो। आप सोच रहे हो एक दिन ऐसे से इत्तू बित्तू जिम पुदुता उठी संदीप कौर मैम, सामने गाड़ी खड़ी है, ऐसे हो जाएगा क्या एकदम से? नहीं।
रोज, मतलब मर्सिडीज आने से पहले 10 बार, 1000 बार तो मैंने मर्सिडीज ऐसे चलाई है, उसका स्टेयरिंग मैंने फील किया है हाथों में। पता तुम्हें? और सच बताऊं तो पहले मर्सिडीज के शोरूम में जा जाके बैठ के बैठी रहती थी मैं गाड़ी के अंदर अंदर। मतलब उधर सोनू सर लगे रहते थे बात करने के लिए, ये लोग मेरे अप्लायंस थे ना, आपस में बात कर रहे थे। जब उनकी गाड़ी निकली थी वैसे साइन वाइन करे थे। मैं एक गाड़ी में मर्सिडीज सी क्लास में बैठी रहती थी, लाल कलर की थी वो। मैं देखती रहती थी, मैं ऐसे फील करती थी, ऐसे हाथ लगा लगा के, भाई मक्खन कितनी सही है ये। मैं ऐसे ही बोलती थी, ऐसे हाथ लगाते हुए, फील करती थी, फील करती थी, ऐसे हाथ लगाती थी मैं गाड़ी पे। ये कितनी सही है यार, ये मेरी हो सकती है। अरे करेंगे। आपने कभी फील किया है? कभी शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव ड्राइव लिया उस गाड़ी की जो तुम चलाना चाहते हो? कुछ नहीं लगता, बस सोच बड़ी लगती है। डर, पहले डर आएगा कि यार इतने बड़े शोरूम में कैसे जाएं। नहीं, जाओ, कॉफी और पिलाएंगे तुम्हें। फील लेके आओ, ऐसे स्टेयरिंग को हाथ में पकड़ के देख के आओ। बाइक केटीएम चलानी है तुम्हें, 2.5-2.5 लाख की, 4-4 लाख की, तो जाओ ऐसे फील करके आओ। उसकी फोटो लो, उसको दीवार पे लगाओ और उसके बारे में सोचो। अगर आपको क्राउन बनना है, अगर आपको यूथ आइकन बनना है, अपनी फोटो, आज तो एआई का जमाना है, एआई को बोलो वेस्टीज का यूथ आइकन बना के मेरे को फोटो निकालियो। वो आपको, वो भरत वर्मा को वेस्टीज का यूथ आइकन बना के ऐसे फोटो निकाल देगा। और फिर उसी को बड़ी सी पोस्टर लगा के सामने ऐसे कर दे, डेट और डाल दो उस पे। और फिर रोज इमेजिन करो, रोज विजुलाइज करो, रोज देखो, और एक दिन हो जाएगा, क्योंकि वो आपको याद दिलाता रहेगा ना। मैंने लिखा था मैं 17 फरवरी को आईफोन लूंगी। अब मेरी जो रूममेट थी ना, अब कुछ दिन निकल गए, निकल गए, निकल गए, मेरी रूममेट आके मेरे को, अरे तुम तो गन्नू फोन लेने वाली हो ना। मैं कहा यार, करना और हो जाता था, मतलब फिर तो मैं घर से बाहर निकलना पड़ जाता था मुझे प्लान देने के लिए। ये ग्रह रहेगी तो मेरे को तंग करती रहेगी कि तुम तो ये करने वाली हो ना, तुम तो वो करने वाली हो ना। तो अपने ड्रीम्स को डिक्लेयर करिए और डेट डालिए। क्लियर है? एक्शन प्लान जरूर लिखिए साथ में, कमिटमेंट के साथ। एक्शन प्लान, मैं आप लोगों को भी, लास्ट 10 मिनट है मेरे पास, आपको टास्क दे रही हूं, जल्दी से लिखिए अभी। अपने नेक्स्ट 3 मंथ के गोल्स अभी लिखिए। अगले 30, और इस बिजनेस से पूरे करने वाले ही गोल्स लिखना। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई अपने ऑफिस की इनकम से कुछ लेके और ग्रुप में डाल देता है, मैंने लिया ये। मैं पीवी देखती हूँ उसके अपने ऐप पे, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। फिर ये फोन कैसे ले रहे हैं यहाँ से? नहीं, इस बिजनेस से, समझ आता है? तालियां नहीं बटोरनी अपने को, इस बिजनेस को बढ़ाना है आगे। क्या करना है अपने को? नेक्स्ट 3 मंथ के गोल्स लिखिए अभी, 2 मिनट लेके अपने आप से, कि इस बिजनेस में मैं अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में क्या क्या करने वाला हूं। हो सकता है वो गोल आपके रैंक स्पेसिफिक भी हो सकता है वो आपके पे आउट स्पेसिफिक भी हो सकता है वो गोल आपके पेरेंट्स फैमिली से रिलेटेड भी हो। जैसे मैंने सबसे पहली इनकम में, जो सबसे पहली इनकम थी, मैंने अपनी मम्मी को, पापा को स्मार्टफोन्स दिए थे। उससे पहले हम 1661 यूज किया करते थे। पापा वो रखते थे ना, अभी तक रखते रहते हैं ना फोन। तो मैंने उनको, कार्बन कंपनी चलती थी, किसको पता था कार्बन कंपनी नाम की कंपनी हुआ करती थी? कार्बन। मैंने उसके 2 फोन लिए थे, सस्ते सस्ते से। ठीक है, लेकिन जो भी था, फील अच्छी थी ना माँ बाप को दिए, पापा मम्मी को अच्छा लगा ना, और बड़े सस्ते सस्ते से लिए थे मैंने।
चेक छोटा था, ठीक है, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो, मैंने ऐसा बोला था। ठीक है, तो मैंने वो मम्मी पापा को दिया। अब पता था ना मेरे को ये लोग कि हमेशा, वरना मेरी मतलब मेरे को टोकते रहेंगे ना ये लोग कि क्यों कर रही है बिजनेस ये वो हमेशा। अब ज्यादातर तो हमारे जो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं हमारे घर वाले ही तो होते हैं, हमारे दोस्त ही तो होते हैं। अरे कहाँ इन चक्करों में पड़ गया, क्या भूत तेरे को चढ़ गया, अरे आजा, मस्ती करते हैं। हेलो, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे घर वाले ही करते हैं, है ना? तो उस समय पे मैंने क्या किया, मैं बड़ी समझदार थी इस चीज में, मैं जाके मम्मी को कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। पहले फोन दे दिया, फिर 8 महीने के बाद घर में एलईडी ले गई, 55,000 की सोनी ब्रेवियो। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने वन बाय वन ड्रीम अचीव किए। सिल्वर डायरेक्टर, आईफोन, थर्ड वाला था मेरा जो फोन दिए, फिर फोर्थ वाला था मेरा एलईडी। एलईडी 55,000 का। और मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को टोका नहीं। क्योंकि वो उससे पहले वो डब्बा यूज करते थे, वो वाला टीवी याद है आप लोगों को, वो जो डब्बा ऐसे बंद होता था, वो बड़ा सा मोटा सा, ठीक है। तो दूसरों के घरों में देखा करते थे, जो रियल एस्टेट का काम करते थे, है ना, उनके घरों में देखती थी मम्मी वो एलईडी, वो पतली सी ऐसे स्क्रीन लगी हुई दीवार पे, और लगता था ये बड़े लोगों के पास ही होती है। लेकिन मैं, दिवाली हुई, धनतेरस हुई, मैं गई पहले, वैसे पापा लेने आते थे मेरे को, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं खुद गई, मैंने सामान जल्दी से बिलिंग करवाई, मैं घर गई अकेली, और मम्मी के पास बैठी थी, अभी मम्मी चाय लेके आई थी, इतने में सामने से, मम्मी ऊपर गई होगी, तो मम्मी ने देखा सामने से रिक्शा आ रहा है, इतनी बड़ी स्क्रीन, 43 इंच, 44 पता नहीं 43 इतना ही था, इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई, वो उस पे आ रही थी, रिक्शे के ऊपर। तो मम्मी आके बोल रही, किसी ने दिवाली पे ना एलईडी ली है। ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी आके बताती हैं घर में, पापा को, आपको, बच्चों को बताती है ना, तो मेरे को बता रही थी। अब मैं मन मन में सोच रही, अरे तुम 5 मिनट और रुक जाओ। अब जैसे बेल बजी बाहर की, टिन टिन, गए, हमारे घर पे वो उतार रहा है, शिवान नहीं, सुरेंद्र का घर है ये, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है, कहे सुरेंद्र का घर है ये, हाँ। मम्मी आके बोल रही, गन्नू तू एलईडी लाई है? मैंने कहा हाँ एलईडी लाई हूँ, मेरा नाम गन्नू है घर का। हाँ एलईडी लाई हूँ। मम्मी क्या खुश हुई, मम्मी की आंखें, ओए होए होए होए। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार माँ बाप के सपने पूरे करके देखो, बर्फ घुलती है, बर्फ कलेजे में, सारी हार का एक जवाब हो जाता है, सारे चैलेंजेस का, सबका एक ही चीज में ना, सब पूरा हो जाता है। तो मम्मी ने वो हम देखो गली मोहल्लों में, यहाँ पे नहीं होता शहरों में आजकल इतना, लेकिन वहां पे होता है, जब भी कोई चीज आती है तो लड्डू जाते हैं, किस किस के वहां होता है, लड्डू जाते हैं आसपास के पड़ोस में। तो मम्मी उसी दिन ही लग के लड्डू लेके आ रही है मोती चूर के, हमारी गन्नू हमारे लिए एलईडी लेके आई है, हमारी गन्नू एलईडी लेके आई है। कह रहे तू कैसे ले आई? मैंने वो बिजनेस कर रही हूँ ना मम्मी, उसी से। आज चोरी, अब बोल के दिखाओ इनको कि कहाँ इन चक्रों में पड़ी हुई है। तो टाइम टू टाइम अपने को कोई ना कोई गोल अचीव करते रहना पड़ेगा, कभी खुद का, कभी मम्मी पापा का भी, तुम्हारी पत्नी का भी। हेलो, समझ रहे हो? अगर शादी हो रखी है तो उसका पहले, बाद में करवा लूंगा। ठीक है, वरना ये तुम्हें करने नहीं देंगी, ये तुम्हें करने नहीं देंगी। इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे साथ गरीब मरने को तैयार है। अगर इनको खुश रखना है, इनको खुश रख, अगर तुम्हें काम करना है तो इन्हें खुश रखना जरूरी है, ठीक है। तो इन्हें खुश आप कैसे रख सकते हो? छोटी छोटी चीजों से भी रखते हो, कुछ कुछ करते रहा करो। तो गोल सेटिंग करिए, लिखे आप लोगों ने गोल्स अगले 3 महीनों के, अगले 3 मंथ के गोल्स, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए 90 डेज की एक्टिविटी लिख लो जल्दी से, कि 90 डेज में मेरा डे का शेड्यूल क्या होगा, मतलब मेरे को कितने प्लान्स करने होंगे, जल्दी से लिखो। और
मेरे को भेजना है इस मीटिंग के बाद आपको। इस मीटिंग के बाद आप लोगों को ये मुझे भेजना है। और जो वीडियो वाले ये लिख रहे हैं, कमिटमेंट टू स्टिक ऑन एक्शन। देखो हमने एक्शन प्लान लिख लिया डेली का, डेली का एक्शन प्लान लिखा कमिटमेंट के साथ। अब जब आपकी गोल सेटिंग हो गई है ना डेली बेस पे, अब आपको कमिटमेंट के साथ इसको पूरा करना है। टेस्ट होंगे, चैलेंजेस होंगे। मैं आपको बताऊं, सब कुछ सही हो गया था, वेस्टीज में आ गए थे। जहां पहले इतनी भसड़ थी, वेस्टीज में आने के बाद जल्दी जल्दी इनकम आ रही थी। जहां पे पहले इतना काम करते थे थोड़ी सी इनकम आती थी, यहाँ पे थोड़ा सा करके भी ज्यादा इनकम आ रही थी। यहाँ का प्लान बहुत अच्छा है। मैं बड़ी खुश थी। 4-5 महीने बाद भगवान ने, जहां हिमांशु के पापा मान ही नहीं रहे थे शादी के लिए, 4-5 महीने बाद शादी के लिए मान गए। और कोविड भी आ गया साथ में। मई में शादी फिक्स हुई, 4 मई की। मार्च में कोविड आ गया था तो शादी 25 जून की हो गई। कुल मिला के कोविड और शादी एक हो गई। तो ये टेस्ट थे मेरे। टेस्ट क्या थे कि अगर मैं उसी टाइम पे अपने घर में लग जाती, या फैमिली में होता है ना कि वो स्टार्टिंग के डेज तो होते हैं, लव मैरिज हुई है, चैलेंजेस बहुत थे। तो भगवान ने वो टेस्ट लिया। कई बार भगवान आपको चेक करता है कि क्या जो मैं इसको बड़ी कामयाबी दे रहा हूं, ये बड़ी कामयाबी के लिए ये डिजर्व भी करती है। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट लिया, 2-3 चीजें एक साथ देके। अब जून का महीना, इतना इतनी चुन्नी, ये चूड़ा, सलवार सूट, कहाँ ये लड़की ऐसे रहती है यहाँ पे, कहाँ उसको सलवार सूट। ऐसे अपना ऑफिस का काम भी करती थी, साथ में अपनी मीटिंग भी करती थी, और साथ में ऐसे रोटी बेलन बेलन रोटी पे ऐसे लगी रहती थी। ये टेस्ट था। हेलो, मैंने तो रोना नहीं रोया अपनी अपलाइन के सामने। मैंने तो अपलाइन के सामने रोना नहीं रोया। सर आप तो समझ सकते हो ना, हम लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है। ओके। फिर आप ऊपर वाले को बता रहे हो कि तुम लड़कियों के लिए मुश्किल है, तो तुम लड़कियों के लिए फिर वो चीजें भी नहीं लिखी ना जो उसने लिखी हुई है। फिर आप क्यों उसको बता रहे हो, आप लास्ट तक करो ना यार। मुझे याद है, मैंने इसको एज अ टेस्ट लिया। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी मुश्किल सिचुएशन आती है, स्माइल दीजिए अपने आप और बोलिए, थैंक यू भगवान ने मुझे चुना है। ये मेरा टेस्ट है, इसके बाद मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। हेलो, अब मुझे इसके बाद कुछ बड़ा मिलने वाला है। एंड जब शादी हो गई, घर में सारी जॉइंट फैमिली है, काम मतलब, मेरी माँ ने मेरे से कभी बर्तन नहीं धुलवाए थे, वहां पे इतने बड़े बड़े बर्तन ऐसे। ठीक है, खैर अब मैं यूट्यूब पे जा रहा है ये, मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकती, इग्नोर। लेकिन बहुत काम हो जाता था, ऑफिस का काम, कोविड ऊपर से, लोगों से मिल नहीं सकते, ऑनलाइन जल्दी से शिफ्ट किया, सब काम ऑनलाइन हो गया। ये टेस्ट था। लेकिन इस टेस्ट के बीच में भी एक बार भी इस जुबान से ये नहीं निकला कि कुछ समय के लिए मैं नहीं करती, या बाद में करूंगी, या सही समय आने के बाद करूंगी। मिशन लिया हुआ है तो मिशन लिया हुआ है। समझ आ रहा है। और मिशन किस चीज का था, एक बार तो अकाउंट में 1 लाख देखना है। और उस टाइम इनकम कितनी थी शादी के टाइम पे जब फिक्स हुई थी, 58,000 की। और जिस दिन शादी वाला महीना था उस महीने भी 87,000 की इनकम आई। और अक्टूबर सितंबर 2021 में, नहीं 20 में, चेक आया 1,16,000 का। उस दिन मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। तो मैंने कहा बाय बाय, बहुत हो गई जी हजूरी, अब तुम हमें नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते। अब तुम्हारी इन गलियों में, वो कौन सा गाना है, तेरी इन गलियों से ना रहेंगे सनम, आज के बाद, है ना वो गाना। तो भाई जी, ये जोड़े हाथ कोनियों तक, मर जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे दोबारा से। सिंपल।
और ये अपने आप को भी बोला था, अपने बाप को भी बोला था, अपने घर में सारे खानदान को भी बोला था। इसलिए इस बिजनेस में कभी कोई चैलेंज होता है ना, चुपचाप से लगे रहते हैं। क्योंकि सबको डिक्लेयर करके आ रखे हैं, वापस नहीं जाएंगे। हेलो, समझ आ रहा है? कमिटमेंट लेके इस बिजनेस को करो ना, टेस्ट तो आएंगे। कोई मैंने ऐसे सर्टिफिकेट नहीं लिखवाया डिस्क्लेमर पे कि कोई चैलेंज नहीं आएगा और आप इस बिजनेस में हमेशा ग्रो करेंगे। ऐसा किसी ने जोड़ा था क्या आपको कह के? नहीं। चैलेंज आएंगे, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। जो तुमने गोल लिखे हुए हैं कितने खूबसूरत है यार। 5 साल से मैं मर्सिडीज चला रही हूँ भाई, बहुत अच्छी लगती है, फील लेती हूँ मैं। 8 बार इंटरनेशनल जाके आई भाई, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। तुम वहां के एयरपोर्ट से उतर ही जाना नीचे, एयरपोर्ट से उतर जाना नीचे जहां की, भाई वहां की हवा ही अच्छी है, आसमान अच्छा है। एक बार तो देखना, अच्छा तुम में से एक बार तो देखना चाहिए ना हमें जिंदगी में। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? 8 बार इंटरनेशनल गए, दुबई घूम के आए, फुकेट घूम के आए, इंडोनेशिया घूम के आए। और सिर्फ घूम के नहीं आए, वहां पे तो चाय पी रहे थे। बाली की जो इंडोनेशिया की करेंसी है ना, वो बहुत मतलब इंडिया से थोड़ी है। तो मैंने तो आज 1 लाख रुपए की चाय पी। ऐसे करती थी मैं, वीडियो कॉल कर करके अपने फ्रेंड्स को। आज मैं गाड़ी करके गई 10 लाख की। ऐसे वीडियो कॉल करती थी उन लोगों को जिन्होंने मेरे को मना किया था, उन दोस्तों को। तो दुनिया, देखो जो गोल है सामने मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं ना। तो आज के टेस्ट, आज की प्रॉब्लम को टेस्ट समझ के कर लो। लेकिन जो तुमने एक्शन प्लान बना लिया है अपने गोल के अकॉर्डिंग, इसको मत छोड़ो, इसको लगातार करते रहो। क्या हम कर सकते हैं? कितने लोग कहते हैं कि आज से अगले 6 महीने तक इस बिजनेस को हम एज अ मिशन करेंगे? कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। और मैं सारे लीडर्स लोगों को बोलती हूँ, इस मीटिंग के बाद इनको कॉल करके पूछना, एफिडेविट पे साइन करवा लेना इनके। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ये मुकर जाएंगे सुबह तक। इनसे साइन करवा लेना। ठीक है, जिन जिन्होंने हाथ खड़ा किया, और ये यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे जाकर देख लेना किस किस ने हाथ खड़ा किया है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। तो दोस्तों, ये बिजनेस आसान है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, आसान हो जाएगा अगर आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो। ठीक है, बड़ा प्यारा बिजनेस है। हम लोगों ने इस बिजनेस को मजे लेके किया और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए किया। तो चैलेंज भी अच्छे लगने लगे, आपदा भी अवसर दिखाई देने लग गए। जो लोग इसको बर्डन की तरह करते हैं ना, फिर उनको मजा नहीं आता। पैसा आया, रेंट में गया, पैसा आया इन्वर्टर में चला गया, पैसा आया बच्चे की फीस में चला गया, पैसा आया घप 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 घप। अरे पैसे में से 2%, 5% उन चीजों पे भी लगाओ जो तुम कभी नहीं खरीदते अपनी सैलरी से। समझ आ रहा है? और मैंने तो 8-10 हजार तो मैंने अपनी बालों की स्ट्रेटनिंग पे लगाए थे स्टार्टिंग में। 6 महीने में तो मैं कहा शिवानी फील ले पूरी। ठीक है, तो मैं जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, ये बिजनेस आपकी ड्रीम्स पूरे करने का है ना। वो चीजें जो आप, एक, ऐसा थोड़ा ना हमारे पापा मम्मी क्या खाने की दिक्कत थी, नहीं, पापा ने घर बनाया इतना बढ़िया अच्छा। लेकिन कब बनाया? 60-65 साल की उम्र के बाद। समझ रहे हो? जब अभी इतनी तबीयत खराब रहती है। अब घर बनाने का फायदा। अब मैंने कहा कि घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, मेरे को मेरे ड्रीम्स है पापा मेरे को घुमाना, तबीयत खराब है। फिर ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा जिसको 60-60 साल लग जाएं उस कमाने के लिए? मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो बढ़िया है, अभी इसी वक्त आपके पास ये 25 से 35 साल या 30 से 40 साल का जो टाइम होता है ना, ये आपके पास है। इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करो, गोल सेटिंग के साथ काम करो। सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पे, किसी ने जोड़ दिया इस बिजनेस को करने मत लग जाओ। बैठो, अपने रीजंस लिखो। क्या हम लिख सकते हैं? लिखिए। और मैं तो कहती हूँ वीडियो बना के ना
डिक्लेयर करो, या अभी स्टेटस लगा देना सेशन के बाद कि मैं, जो अगर आपको बाइक चाहिए तो बाइक की फोटो लगा दो, मैं इस बिजनेस से, या बिजनेस मत लिखो, लिखो मैं, ये मेरी बाइक आ रही है इस तारीख तक। डिक्लेयर करो। समझ रहे हो? आई यूज टू डू दिस, जाओ मेरी फेसबुक चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, आई यूज टू डू दिस। घर लगा दिया, गाड़ी लगा दी, मर्सिडीज लगा दी थी भाई। मैं तो जमा ही अलग थी, मैं मर्सिडीज लगा दी थी इंस्टाग्राम पे जाके रेड गाड़ी के साथ, ये आएगी। लेनी इसलिए भी जरूरी हो गई थी ठीक है, ये आएगी डिक्लेयर करो। ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच। मैं मुबारकबाद कहना चाहूंगी कुछ लोगों को जिनकी चेक्स आए हैं, 10 तारीख है आज, आप लोगों ने वेस्टीज के पैसे का खूब मजा लिया होगा। और आई होप जो इनकम आपने सोची थी वही आपको आई है। और अगले मंथ की, अगर आपकी आज की इनकम से आप खुश नहीं हैं, तो मेक श्योर एक महीने के बाद अगली 10 तारीख को सेम ना सोच रहे हो जो अभी सोच रहे हो। उसके लिए आपको अगले 20 दिन की प्लानिंग आज ही कर लो। मैं 10 तारीख की रात को सोया नहीं करती थी, ठीक है, तो तुम भी मत सोना 10 तारीख को। मेरे को कभी भी अपना चेक ना ज्यादा लगा ही नहीं। मेरे को मेरे अपलाइन ना डांटते थे कहते थे तो खुश कभी होएगी, कभी खुश होएगी तुम? मैं कहा यार मतलब इतना सा बस। कह रहे अरे जो है उसी से खुश हो यार, आएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब मेरे को 1-1 लाख भी कम लगते थे। तो तुम जो ये 2-2 हजार, 3-3 हजार या 20-20 हजार में खुश हो रहे हो ना, मैं तो, ठीक है, इसको बढ़ाओ। मुबारक आप सबको आज के चेक्स के लिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई। अगले शुक्रवार हम फिर मिलेंगे प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के सेशन के साथ।